रुक जाओ तो बच नहीं पाओगे। रुक जा, मैं कह रहा हूँ। वो वहां क्या होगा? चलो। यस सर। चल। महेश, चल कुछ खा ले बेटा। मार दूंगा, बाप को मार दूंगा। ये हो रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? इसके बापू को बाघ ने मार डाला। अब इसे बदला लेना है, इसलिए जाल बिछाया है। जो बाघ आदमखोर हो जावे वैसे जाल में ना फंसे। उसे मारना है तो जा उसके इलाके से उसे यहाँ खदेड़ के ला। यही तो जंगल का नियम है बच्चे।
बहन जल्दी। गांजा की जरूरत है। क्या गांजा चाहिए? मामा जी धीरे बोलिए। अगर ये दवाई काम कर गई तो हर जगह बिकेगी और फिर उस कंपनी में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। दादा गिरिराज ने मुझे प्रॉमिस भी किया है। मणि की खुशी के लिए ये बलराम कुछ भी कर सके हैं और तुम लोग नहीं जानते, मणि की खुशी में ही महेश की खुशी है और महेश की खुशी में बलराम की खुशी है। इस घने जंगल में दवाइयों का खजाना पड़ा है, ऐसा यहाँ के मुखिया मुझे हमेशा बताते हैं। मगर गांजे से कैंसर रोकने का काम होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संभल कर चलना, पाँव फिसल जाएगा। धीरे धीरे। आजा। मामा 2 घंटे से चल रहे हैं इस घने जंगल में, अब तक नहीं पहुंचे। और कितना चलना है? अरे अभी तो बहुत आगे जाना है, चलते रहो। अरे भाई, ऐसे अचानक? ये लोग कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त लोग हैं। रैम्बो से बात करके कुछ दवाई लेनी है। अरे मेरे भाई, जानता है ना अनजान लोगों को रैम्बो माल नहीं बेचता। हाँ जानता हूँ, मैंने कहा ना मेरे दोस्त हैं ये लोग। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हारे दोस्त लोग हैं इसलिए अभी बात करता हूँ। मैं कभी इंडिया के लोगों से बिजनेस नहीं करता, रिस्क है। मेरा ज्यादातर बिजनेस सिंगापुर से होता है, फिर वहाँ से यूरोप में होता है। मेरे चेले ने कहा इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मगर माल सिर्फ एक बार मिलेगा। हाँ चलेगा। और उसमें भी 2 हफ्ते का टाइम लगेगा। 2 हफ्ते का टाइम? अरे पत्ते तो तैयार है, बस काट कर सुखाना बाकी है। माल तुम्हें गांव में मिल जाएगा, उसके बाद की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे जरा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना है। जितना टाइम आने में लगा उतना टाइम जाने में लगेगा ना। क्या मामा? मामा क्या हुआ? यहाँ तो पानी बहुत बढ़ गया है, अब हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। अच्छा जल्दी चलो। क्या कर रहे हो, चलो ना। अरे चल ना। आप इतनी टेंशन में क्यों मामा? जिस रास्ते से हम जा रहे हैं आजकल वहाँ एक आदमखोर बाघ घूम रहा है। अब तक 4 लोगों को मार चुका है। तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता था, पर अब जल्दी कदम बढ़ाओ। एक तो ये महेश 2 दिन से गायब है, अगर वो साथ आता तो बात ही कुछ और थी। वैसे मामा यहाँ तो बहुत सारे बाघ होंगे ना, महेश्वर को कैसे पता चलता है कि किस बाघ को मारना है? अरे आप शहरी लोग जंगल के बारे में क्या जानो। हर बाघ का अपना एक इलाका होवे है जिसमें वो घूमे हैं, और एक बाघ के इलाके में दूसरा बाघ कभी ना जावे। चलो चल। हाथ दे जल्दी। पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। गांव पहुंचने का और कोई रास्ता ना है, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, समझे? चलो। मामा पीछे पीछे अब डरने की जरूरत नहीं, इस बाघ का काल आ गया है।
क्या बात है? आखिर तूने ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गांव से खबर मिल गई मुझे। बाघ का शिकार करके आए हो ना तुम? मुझसे वादा किया था ना तुमने? क्या बकवास कर रही है? रहने दो, बकवास तो जैसे मैं ही करूँ। उस बाघ को मार दिया ना तुमने? बाघ? अरे कौन सा बाघ? आय हाय हाय मेरे भोले भंडारी, मैं जानू हूँ कि बाघ को मार कर भी आदमी जेल जावे हैं। अरे ये सब क्यों सोचती रहती है तू? चल जरा। छोड़ो, ऐसे बात को टालो मत। कहाँ थे तुम 2 दिन से? अरे खेत में था, तुझे बता कर ही तो गया था ना। हाँ चक्की, अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम कौन से खेत में गए थे। अगर यहाँ आए ना वो फॉरेस्ट वाले पूछताछ करने, तब देखना तुम मेरा असली रूप। अरे मेरी शेरनी, मैं जानता हूँ तुम्हारा असली रूप। एक बार अपना असली रूप दिखा देना मुझे। चक्की को कोई साथी तो मिल जाएगा। चलो हटो, बेशर्म कहीं। बापू, क्या माँ सच में शेरनी है? बहुत बड़ी शेरनी। ये इतनी बड़ी शेरनी है कि तेरा बापू इसके सामने चूहे जैसा हो जाता। बच्ची के सामने कुछ भी मेरा बकवास मत बापू तो असली शेर है, शेर। अंदर जा। आइए आइए मुखिया जी। चक्की देखो बबीता आई है। जाके। क्या बात है मुखिया जी, कैसे आना हुआ? गांव के सभी लोगों की नींद हराम हो चुकी है। अब तक वो बाघ 4 लोगों को ले गया। तुझे आना ही होगा हमारी रक्षा करने। तेरे अलावा और कौन है? आप सब कोई चिंता मत करो। टनकपुर में वो बाघ कभी नहीं आएगा, किसी को नहीं मारेगा। ये महेश्वर का वचन है। बाघ आ भी गया तो हम तेरा नाम लेने के अलावा और क्या कर सके हैं बेटा? तू है तो भरोसा है। ऊपर वाले ने तुझे हमारा मसीहा बना के भेजा है। अरे क्या कह रहे हैं मुखिया जी? आप लोग जाइए। जब तक ये महेश्वर है, जंगल का कोई भी बाघ गांव में नहीं आएगा। भरोसा रखिए। क्या कहा तुमने उनसे? जंगल का बाघ गाँव में नहीं आएगा? और क्या, बस उन्हें भरोसा ही तो दे रहा था। पता है तुम क्या करने वाले हो। बस बहुत हो गया। अरे? चल चक्की, हम जिए या मरे तेरे बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैं ना, एक तो भूख लगी है और तू लड़ रही है। कभी हमारे बारे में सोचा है? सिर्फ गांव वालों की पड़ी है, उनके लिए जान भी दे दोगे। कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या मैं होगा? ना, महेश, देख लिया आप सब लोगों ने मुझे गांव से भेजने का क्या नतीजा हुआ। आपको ये लगा कि मैं शहर में ज्यादा सुरक्षित रहूंगा, मगर अब पता चल गया ना मामा कि जानवर इतने खतरनाक नहीं होते जितना कि हमारे बीच रहने वाले ये इंसान नाम के जानवर होते हैं। जानवर से होने वाले खतरे को हम पहचान जाते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं, पर इंसान से चौकन्ना कैसे रहा जाए? जो पहले दोस्ती करता है, हमारा भरोसा जीतता है और फिर उसी भरोसे का गला घोंट देता है, हमारी पीठ में छुरा घोंप देता है। हमें क्या पता था कि ऐसा सब हो जाएगा? मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने, वो यही समझती है कि मणि का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। बेटा महेश्वर, तू इतने दिन तक कहाँ था? गांव में फिर से बाघ आया था। तू जानता भी है 1 महीने में वो 7 लोगों को उठाकर ले गया। तेरी बहुत राह देखी, मगर तेरा कोई अता पता नहीं था। महेश्वर, मेरी इकलौती पोती बबीता, मेरे जीने का आखिरी सहारा। कल रात को वो बाघ उसे मिलेगा। अगर तुझे बताता तो तू फालतू में परेशान होता, और वैसे भी क्या तेरे सिर पर कम मुसीबतें थी कि मैं और बढ़ाता? क्या सोच रहे हो तुम? फिर से बाघ को मारने की तो नहीं सोच रहे ना? देखो, मेरा और चक्की का तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है। मानो मेरी बात। तू ऐसा कह भी कैसे सकती है? दिमाग तो ठीक है तेरा। चक्की की जितनी थी वो, अगर चक्की के साथ ऐसा होता
तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? हम कुछ न करते? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। महेश्वर अपने शशि को बाल पकड़ कर ले गया था। बड़ी मुश्किल से छुड़ाया हम लोगों ने। महेश्वर, अब मुझे यकीन हो गया है कि इस बाघ को पकड़ने के लिए सरकार की दी हुई ये बंदूक काफी नहीं है। अब आप सही समझे, इन गोलियों से कुछ नहीं होगा। अगर बाघ को मारना है तो सीधा उसकी मांद में हाथ डालना होगा, उसकी हर आहट को महसूस करना होगा। ये काम हर किसी के बस की बात ना है, सिवाय महेश्वर के। अब मेरी समझ में आया है महेश्वर कि ये गांव वाले तुम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। उस आदमखोर बाघ को मारने का परमिशन मुझे मिल गया है। ये देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर। अब इन सभी लोगों की जान सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। किसने किया? दादा गिरिराज। उसने हमें कहा कि आपकी जान को खतरा है और हमें धोखे से जंगल में ले गया। अगर महेश जंगल में जाता है तो हमें बता के जाता है। मुझे क्या पता, जंगल में मिला, मुझे कहा तुम्हें बुला कर लाओ। भैया बचा। बलराम, महेश्वर का दाहिना हाथ, साक्षात कृष्ण और बलराम की जोड़ी, यूं है ना? पर अफसोस, आज के बाद ये जोड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि तुम ही नहीं रहोगे। और ये खुशखबरी महेश्वर को मिलनी चाहिए ना, इसलिए तेरी विदाई की खबर ले जाएगा ये बंदर। बलराम भैया। मुखिया जी ने सही कहा था, दुश्मन फिर चाहे वो बाघ हो या इंसान, उसे उसकी जगह पर ही मारना होता है। यही जंगल का नियम है। ऐसा फंसेगा कि याद रखेगा। शेर कहता है ना वो अपने आप को, तो मैं शेर का शिकारी हूं। आने दो उसे।
शिवा की जान की कीमत अब इस राम को चुकानी पड़ेगी। हिम्मत है तो बचा ले इसे। तेरे बेटे को मैंने नहीं मारा, वो अपनी गलती से मारा गया। पर मेरा बेटा तो गया ना। किसी अपने को खोने का दर्द तुझे भी तो होना चाहिए महेश्वर।